मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी आज से 22 साल पहले। मैं भी इसी तरह ये जो मीटिंग है या जो ये सेमिनार्स है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इसी तरह आज से 22 साल पहले मैंने भी कोई मीटिंग अटेंड करी थी और वहीं से मैं मोटिवेट हुई थी, इंस्पायर हुई थी। आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2000 विद टपरवेयर और मुझे एज अ गेस्ट वहां पर बुलाया गया था। टपरवेयर जो किचन वेयर प्रोडक्ट्स है उनकी असेंबली होती है, वीकली असेंबली होती है। तो वहां पर मैं एज अ गेस्ट गई थी और जब वहां पर मैंने देखा कि मेरी ही तरह बहुत सारी विमेन हैं जो काम कर रही हैं और उनको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, उनकी ऑनरिंग हो रही है। दैट डे, उस पल ही मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि जब ये सब लोग इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी, मैं भी कर सकती हूँ। उससे पहले मैंने कभी टीचिंग वगैरह करी थी और ये एक छोटी सी बात साबित करती है कि पर्सनली मिलना या मीटिंग्स कंडक्ट करना या अपने आइडियाज को शेयर करना कितना बड़ा एक एक चेंज ला सकता है किसी की लाइफ में। एक छोटा सा मोटिवेशन आपको कहाँ तक पहुंचा सकता है। तो इसका बहुत ज्यादा, जो आप इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हो ना पूरे भारत में, और इस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन, जैसे अभी हम इंस्पायर कर पा रहे हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी कितने लोग हमको सबको सुन रहे हैं। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का और मैंने टपरवेयर स्टार्ट करा। उसके बाद 2005 में इसी तरह से मेरी कोई एडवाइजर ही थी और उनके वहां पर मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर उनको अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि ये सरिता मैम है और ये ऐसे ऐसे इस तरह से ये काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तब मुझे इंश्योरेंस LIC के बारे में, मैं LIC की पॉलिसी होल्डर तो थी बट ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं लोगों को पॉलिसी शेयर देने लायक बन पाऊंगी। और मुझे याद आता है कि एक बारी हमारे घर में मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करा रहे थे, तो एक लेडी आई थी। ये बात भी 2001 या 2 की है और वो लेडी इतने अच्छे से ना उनको गाड़ी की, और मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। इवन मुझे ये भी नहीं पता था ये पैन कार्ड क्या होता है, आधार तो खैर बाद में आया, और ये सब चीजें डॉक्यूमेंट्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट मैं उसके बात करने के तरीके से मुझे लग रहा था मुझे तो कुछ भी नहीं आता और ये कितनी समझदार लेडी है, कितने अच्छे से, ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है। ये इंप्रेशन भी मेरे माइंड में था उस समय। और जब सर ने मुझे बोला कि सरिता जी नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, मुझे पता नहीं ये बिजनेस प्लान है, आप जो काम करते हो उससे क्या अर्निंग है, और अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो, स्पेशली LIC को आप ज्वाइन करते हो, तो आप कहाँ तक जा सकते हो। तो मेरे को ये वाली चीज पहले भी दिमाग में थी कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, कैलकुलेशंस हैं और ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने बिल्कुल उनको मना कर दिया सर को कि सर मैं नहीं कर सकती ये सब काम। सर ने कहा नहीं, उन्होंने वेट किया, उन्होंने कम से कम मेरे को 1 से 2 साल लगे, वो मुझे बार बार बोलते रहे कि नहीं मुझे लगता है आप कर सकते हो, लगता है आप कर सकते हो। तो वन डे आई डिसाइडेड, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, कहते कि नहीं सरता, सुना तो है कि ये काम अच्छा है, आप देख लो, आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हो या नहीं। एक चीज और थी कि ये बात मैं हर उस लेडी को कहना चाहूंगी और इवन जेंट्स को कहना चाहूंगी कि वो अपनी वाइफ्स के साथ भी ये बात शेयर करें। हमेशा क्या होता है कि ना, हम लोग क्या होता है, अपने सपने जो होते हैं ना, हम दूसरों से पूरा करवाना चाहते हैं। मैं फीमेल को भी ये बात यहाँ थ्रू BITV ये कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को खुद पूरा करो। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरे ससुर, मेरी फैमिली, नो। अगर आप कोई ड्रीम ले रहे हो तो उसको आपको खुद को पूरा करना है। एक्सपेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो गए या मतलब फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो मेरे सपने तो शुरू से, मुझे एक अच्छी जिंदगी जीना, अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट, ये मेरे अंदर था, ये मेरे ब्लड में था। तो क्या होता है कि आपके हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं या आप जिस फैमिली में हैं, हर एक की एक लिमिट होती है, और अगर आप उसका एक सपोर्ट सिस्टम बनते हैं तो आप यहाँ से पता नहीं कहाँ तक जा सकते हैं और खुशी खुशी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। मुझे बिल्कुल ध्यान है क्योंकि ये एक लेडी के लिए बड़ा वो हो जाता है कि जब कोई लेडी काम करने के लिए निकलती है तो लोग क्या करते हैं, अरे शायद पैसे की तंगी होगी, अरे शायद ऐसा होगा, इसी तरीके की सोच ना रहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ये था कि मुझे और अच्छा और आगे बढ़ना है। वो ही सभी लेडीज जो हमें वॉच कर रही होती थी, कभी हम ऑटो से जा रहे हैं, कभी हम रिक्शा से, कभी बस से,
इवन गाड़ी से सामान इधर से उधर देना या करना, तो उन्हें लगता था वही सभी हमारे मोहल्ले की, हमारी सोसाइटी की फीमेल मेरे पास आई और कहती थी कि हमारी बहुओं को भी इन कामों में लगाओ, आप आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना काम और अपना घर था। इस तरह से मेरी इंश्योरेंस की जर्नी स्टार्ट हुई। और ऐसे ही मैं किसी सेमिनार में गई जहां पर मुझे पता चला कि डाटाकॉम कोई चीज है, डाटाकॉम से एसोसिएट हुई। ये भी बहुत जरूरी है हम सभी प्रोफेशनल लोगों को कि हमें टेक्निकली साउंड होना चाहिए। क्योंकि पहले क्या था, हम वो बुक लेकर जाते थे और उससे हम एक प्रेजेंटेशन देते थे जो बहुत कुछ खास, जब हमें ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम और लोगों को क्या बताएंगे। लेकिन जैसे मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करनी शुरू करी, मेरी नॉलेज अपग्रेड हुई, कंसेप्ट क्लियर हुआ। और विद इन 3 मंथ्स, जिस दिन से मुझे पता चला कि MDRT कोई चीज होती है, मुझे नहीं बताया गया था, ये मैंने खुद से किसी ट्रेनिंग में सुना था। और उस दिन आई डिसाइडेड कि ये तो मिनिमम लेवल है, मैं अचीव करूंगी। 3 महीने का टाइम था। हाँ, ये थॉट मेरे माइंड में आया था, आई थिंक शायद सितंबर अक्टूबर की बात होगी, और दिसंबर तक हमें करना था। और 10 से 12 लाख के करीब का अभी प्रीमियम भी रहता था, लेकिन दिन रात एक करके। और ये मुझे ध्यान है कि लास्ट में आते आते 1 दिन बचा था या 1.5 दिन बचा था, और उसके अंदर भी अभी भी मुझे 2 से 2.5 लाख का प्रीमियम करना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर एक आग होती है ना, तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। और मेरे को ध्यान है, मैंने अपनी फैमिली में, अपने बेटे को, अपने फ्रेंड्स में, सब में, मुझे ये चीज करनी है, ये करना है। तो मेरा बेटा छोटा सा कहता है, मम्मा हाँ मेरा फ्रेंड है, वो लोग खेल रहा था और वो देख रहा था कि मम्मी के दिमाग में 24 घंटे ये काम है कि ये चीज उनको अचीव करनी है। मम्मी उसके पापा है, आप एक बार उनसे बात करना। मैंने अपने फ्रेंड से शेयर करा था। और ऐसे ऐसे करके लास्ट डे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं ऑफिस जा रही थी, ब्रांच में जा रही थी, और एक ये गाना आ रहा था कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी पल। और उसने फिर से मुझे हिम्मत दी, और मुझे ये था कि नहीं, मैं ये टारगेट अचीव करूंगी और अपने दम पे करूंगी। इस सारी चीज के पीछे जो मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, वो ये करना चाहती हूँ कि एक बारी तो आप अपनी पूरी ताकत को लगाओ। कितनी बार मैंने ऐसे देखा है कि लोग मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आकर वो सरेंडर कर देते हैं। नो, सरेंडर नहीं करना। जितना बड़ा संघर्ष, ये मैंने डायलॉग भी सुना है, और ये डायलॉग मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ कि ये ना भगवान हमारी जो परीक्षा ले रहे होते हैं ना, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए ले रहे होते हैं। उसमें हमारी बेहतरी है ही है। हमें नहीं पता चल रहा होता कि अरे हमें लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है। नो, वो हमें पता नहीं कहाँ ले जाना चाहता है। एक चीज जब मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, इवन फीमेल से मैं मिलती हूँ, वो अपनी ना परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। मेरे घर की हालत ऐसी है, मेरी ये कंडीशंस है, मेरे साथ ऐसा है। नो, हमें नहीं पता यहाँ पर जितने लोग आए हैं या ये जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स हैं, उनकी लाइफ में उनकी जर्नी कितनी कठिन रही है। ये हमें किसी की जर्नी का नहीं पता होता। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को अगर हमें आगे बढ़ाकर रखना है, तो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी जर्नी फिर भी थोड़ी इजी है, और मैं जो चाहूँ वो अचीव कर सकती हूँ। ये स्टार्टिंग थी MDRT की। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही किसी सेमिनार में मैं हमारे ही यहीं के जब हमारा मीटिंग हो रहा था, तो मैंने बोला था एनर्जी एक्सचेंज। मैं सही कहूंगी रंजीत जी, एनर्जी एक्सचेंज जो बहुत वर्क करती है। वहीं पर ही राजेश चेतन जी थे, और उन्होंने मुझे उन्हीं का ही कोई प्रोग्राम होता है उसके बारे में बताया। मुझे लगा नहीं, आई एम अ नॉलेज सीकर। मुझे हमेशा नई चीज को सीखने का हमेशा से एक क्यूरियोसिटी रहती है, और मैं इमीडिएट डिसीजन लेती हूँ। अच्छी चीज के लिए कहते हैं कि इमीडिएट डिसीजन ले लेना चाहिए। शिक्षा भाई तो खर्च कर रहे हैं, कोई और थोड़ी ना। और इसी तरीके से एक चीज और मैंने जो अपने जीवन में देखी कि अगर आप स्पेंड करते हैं, लर्निंग इज अर्निंग। अगर मैं लर्न कर रही हूँ तो मैं अर्न कर रही हूँ, वो साथ साथ हमें उसका पे करती है। मैंने इनका कोर्स ज्वाइन करा, और वो भी शायद सितंबर मंथ था। आई थिंक ये सितंबर मंथ मेरे लिए बड़ा ऑस्पिशियस है। और सितंबर 2017, यस। और ये आज 17 ऑफ सितंबर को हम यहाँ हैं। और तब मेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि क्या होता है, सिर्फ टेक्निक्स सीखना या नॉलेज लेना
ही नहीं है, अभी बहुत कुछ है इस ब्रह्मांड में, इतनी सारी एनर्जीज हैं, इतनी सारी शक्तियां हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। तो वो सब चीजें भी मैंने अलग अलग लोगों से सीखी, और उस ईयर मेरा COT क्वालिफाई हुआ। और जब कहते हैं कि आप फिर उसके बाद लगातार 3 साल COT। जो मेन बात, अभी मेरे को यहाँ किसी ने TOT बोला था, वैसे अभी तक अचीव नहीं करा है, लेकिन दिस ईयर या कमिंग ईयर आई एम डिटर्मिन्ड टू डू TOT एंड मल्टी TOTs ऑल्सो। थैंक यू। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ अगर समय परमिशन दे, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर बोलने का पर्पस यही है कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ, एक ग्रेजुएट, आज उसकी अर्निंग, जब मैंने अभी पिछले अपना वो पूरा का पूरा अपना इनकम चार्ट निकालवाया था, जो कहाँ से, जो मुश्किल से 60-70 हजार एनुअल उससे शुरू हुई, आज 50+ की मेरी एनुअल इनकम है। तो वो सब क्रेडिट गोल्स पे मैं जब देखती हूँ ना, एक डॉक्टर को देखती हूँ, डेंटिस्ट को देखती हूँ, मैं किसी को ऐसा नहीं कर रही कि डिमीन कर रही हूँ या ये, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कितने लोग कितनी कितनी पढ़ाई करने के बाद, नॉन स्टॉप उन लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इतनी पढ़ाई करी है, फिर भी वो 8-8 10 घंटे की वो कर रहे हैं। हम अगर पूरा अपना, अगर मैं 8 घंटे दे रही हूँ, 10 घंटे दे रही हूँ, तो वो 100% मेरे काम के प्रति डेडिकेटेड होने चाहिए। लोग कहते हैं ऑफिस होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने COT करी, सेकेंड टाइम भी COT, मैंने लास्ट 3-4 ईयर से ऑफिस खोला, लेकिन मेरे अंदर डिसिप्लिन था, अपने काम के प्रति डेडिकेशन था। मेरा अपना घर, छोटा ही घर था, कोई बहुत बड़ा नहीं, बट उसमें मेरे ये वर्किंग आवर्स थे कि 10 बजे से लेके 6 बजे तक मैं अपनी सीट पर होती थी और मुझे काम करना है। उसी का ही रिजल्ट है, इसलिए बहाने नहीं बनाने। सिर्फ और सिर्फ हमें ये सोचना है कि मुझे क्या करना है, और उसको करने के लिए मेरे को अपने आप में और क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या सीखना है, और हमेशा अपने कान, आंख, ये सब चीजें हमें खुली रखनी है, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। समंदर है, आज ये देखो ना कितना, एक इंडिविजुअल से हम पूरा, एक तरीके से आप ओशन की तरह वर्क कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में अब ये चीजें जाएंगी। तो मेरे अंदर भी ना थोड़ा सोशल मीडिया के प्रति मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर ये लैकिंग है, हो सकता है वो रंजीत जी या BITV के थ्रू ये मेरा हेजिटेशन भी दूर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।